सूफी परंपरा में संगीत और नृत्य की भक्ति का दर्जा देने वाले महान सूफी संत और कवि मौलाना जलालुद्दीन रूमी को भला कौन नहीं जानता। लेकिन क्या आप जानते हैं कि अगर रूमी की एक मशहूर कविता अ वॉइस थ्रू द डोर की एक पंक्ति निर्देशक इम्तियाज अली तक नहीं पहुंचती तो ना तो फिल्म रॉकस्टार इतिहास रच पाती और ना ही हमें नादान परिंदा जैसा टाइमलेस सॉन्ग मिलता। ये किस्सा उस दौर का है जब रणबीर कपूर की शुरुआती फिल्में कुछ खास कमाल नहीं कर पा रही थीं और वे फिल्मों से ज्यादा अन्य वजहों से चर्चा में थे। दूसरी तरफ इम्तियाज अली अपनी पहली फिल्म सोचा ना था कि 4 सालों तक लटके रहने से काफी निराश थे और खुद को साबित करने के लिए लगातार कई कहानियां लिख रहे थे। इसी दौर में उन्होंने रॉकस्टार का ढांचा तैयार किया। शुरुआत में इम्तियाज ने ये कहानी जॉन अब्राहम को ध्यान में रखकर लिखी थी। उनकी कल्पना में दूर दूर तक रणबीर कपूर नहीं थे, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। एक दिन जब इम्तियाज और रणबीर की मुलाकात हुई तो रणबीर ने मुस्कुराते हुए कहा, सुनते हैं आपने रॉकस्टार नाम की कोई कहानी लिखी है, क्यों ना हम दोनों मिलकर ये फिल्म बनाएं, मैं इसमें काम करूंगा। इम्तियाज राजी हो गए और इस तरह रॉकस्टार का सफर शुरू हुआ। फिल्म का संगीत दे रहे थे ऑस्कर विजेता AR रहमान। फिल्म का सबसे दर्दनाक और अहम सीन शूट हो चुका था। जॉर्डन यानी रणबीर कपूर अस्पताल के बाहर हैं, पुलिस उसे घसीटते हुए ले जा रही है, भीड़ का शोर है और जॉर्डन के चेहरे पर एक गूंजती हुई तन्हाई है। ये फिल्म का सबसे प्रभावशाली मोड़ था, जहां एक ऐसा गाना चाहिए था जो दर्शकों का दिल चीर दे। लेकिन दिक्कत ये थी कि इस सीन के लिए कोई गाना लिखा ही नहीं जा रहा था। कई कोशिशों के बावजूद जब बात नहीं बनी तो रहमान साहब ने सिर्फ ड्रम्स की धुन रिकॉर्ड करके छोड़ दी ताकि जब भी बोल तैयार हो गाना वहां फिट किया जा सके। इम्तियाज अली बुरी तरह मायूस हो चुके थे। फिल्म दाव पर लगी थी और उसका सबसे बड़ा गाना मिसिंग था। तभी एक दिन चमत्कार हुआ। ऑस्ट्रेलिया में रहने वाले इम्तियाज के दोस्त सत्यार्थ ने उन्हें मोबाइल पर एक साधारण सा SMS भेजा। इस मैसेज में मौलाना रूमी की फारसी कविता का अंग्रेजी अनुवाद लिखा था। द हंटिंग फैल्कन हियर्स द साउंड ऑफ द ड्रम्स, कम होम कम होम। इन पंक्तियों को पढ़ते ही इम्तियाज अली की आंखों के सामने पूरी फिल्म फ्लैश हुई। उनके मुंह से अचानक निकला, मुझे मेरा गाना मिल गया। रूमी के इसी विचार और दर्द को केंद्र में रखकर गीतकार इरशाद कामिल ने कालजयी बोल लिखे, ओ नादान परिंदे घर आजा, क्यों देश विदेश फिरे मारा, क्यों हाल बेहाल थका हारा, तू रात बेरात का बंजारा, ओ नादान परिंदे घर आजा। जब AR रहमान का ये रूहानी संगीत, मोहित चौहान की मर्मस्पर्शी आवाज और रूमी के दर्शन से निकले इरशाद कामिल के बोल एक साथ मिले तो जन्म हुआ नादान परिंदे का। ये सिर्फ एक गाना नहीं बना बल्कि रॉकस्टार की आत्मा बन गया। इसी गाने ने फिल्म को कामयाबी के शिखर तक पहुंचाया और आज भी जब ये गाना बजता है तो सुनने वालों के दिल में एक अजीब सी कशिश और सूफियाना सुकून भर जाता है। कहते हैं ना, कला की कोई सीमा नहीं होती। 800 साल पहले एक सूफी संत द्वारा लिखी गई पंक्ति ने आधुनिक सिनेमा का सबसे बड़ा संगीत इतिहास रच दिया। नमस्कार।